Hello friends. In continuation to the previous video, our next question we are going to discuss is, show that the locus of a point which moves so that the sum of the square of its distance from the planes x plus y plus z is equal to 0, x minus 2y plus z is equal to 0 and x minus z is equal to 0 is 16. हमें एक पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है कि जब उस पॉइंट का डिस्टेंस इन प्लेन्स के साथ लिया जाता है, ठीक है, उस डिस्टेंसेस के स्क्वायर्स का सम किया जाता है तो वो सम किसके बराबर आता है? पहली बात वो 16 के बराबर आता है। और जो लोकस वहां पे हमारे पास बन रहा होता है वो क्या होता है? स्फीयर होता है। और इस केस में हमें ये शो करके दिखाना है कि वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर कि अगर हमारे पास लोकस फाइंड आउट करने को कहा जाए तो सबसे पहले हमें उस लोकस को वहां पे क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लोकस कंसीडर कर लिया कि P x1, y1, z1 कोई भी एक पॉइंट है उस लोकस में से। उसके बाद मैंने क्या फाइंड आउट किया? इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट किया प्लेन से। In previous video, I told you about how to find out the distance between a point and a plane. In case if you don't have any idea कि how to find it, so it's better watch my first video on sphere part 1. So हमने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद जैसे कि अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने उनका स्क्वायर लिया, उसको ऐड किया एंड दैट विल बी इक्वल टू 16। सॉल्व किया, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। दैट ऑल वी नो दैट कि दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। उस फॉर्मूला को यूज किया, सॉल्व किया, तो बट वी हैव सीन दैट कि हमारे पास एट द एंड क्या आ गई इक्वेशन? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर बिकॉज 3 कंडीशंस जो कि किसी भी इक्वेशन को यूज कर बताती हैं कि वो स्फीयर है कि नहीं है। वो 3 कंडीशंस क्या हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं? दैट इज नंबर 1 कि वो सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए। सो वी हैव सीन दैट कि इट इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन। x का पावर भी 2 है, y का पावर भी 2 है एंड z का पावर भी 2 है। सेकेंड थिंग दैट कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर जो है वो आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे तीनों कोफिशिएंट्स इक्वल हैं। x का कोफिशिएंट भी 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, z स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, ठीक है। और तीसरी चीज कि इसके पास कोई भी मिक्स टर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसी टर्म एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स ऐसी कोई टर्म हमें यहाँ पे नजर नहीं आनी चाहिए और वो टर्म हमें नजर नहीं आ रही। सो हेंस इट इज अ इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ए ग्रेट सर्कल। इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू कि व्हेन अ प्लेन कट्स अ स्फीयर तो द सेक्शन वी गॉट इज अ सर्कल। When a section of a sphere by a plane through the center of a sphere is a great circle. अगर कोई भी स्फीयर को एक प्लेन सेंटर से कट कर देता है तो जो सर्कल हमारे पास आता है वो क्या होगा? ग्रेट सर्कल होगा, ठीक है ना। अदरवाइज हमने कहा था कोई भी सर्कल हमारे पास आ जाता है जब भी एक स्फीयर को प्लेन कट करता है, बट स्पेसिफिकली अगर वो प्लेन जो है स्फीयर को सेंटर से कट कर रहा है तो जो सर्कल हमारे पास आएगा हम उस सर्कल को क्या बोलते हैं? ग्रेट सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड। मैंने आपको टमाटर की और चाकू को एज ए प्लेन कंसीडर करने की एग्जांपल दी थी। तो अगर आप टमाटर को बिल्कुल सेंटर में से काटेंगे तो आपके पास सबसे बड़ा स्लाइस जो है वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें जो याद रखने वाली बात ये है कि अगर वो उसे सेंटर में से काट रहा है तो जो ग्रेट सर्कल है और जो स्फीयर है दोनों का रेडियस एंड सेंटर वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम टू अस? Prove that the plane x plus 2y plus z is equal to 15 cuts the sphere x square plus y square plus z square minus 2y minus 4z minus 11 is equal to 0 in a circle. सबसे पहली बात हमें ये शो करके दिखाना है कि ये जो प्लेन है ये इसे स्फीयर
को सर्कल में कट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर वो उसे सर्कल पे कट कर रहा है तो डेफिनेटली जो आपका सर्कल बनेगा उसका रेडियस और जो स्फीयर का रेडियस है वो दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, दिस इज द केस जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो सर्कल बना रहा है या नहीं बना रहा। तो उसके लिए हमें सेपरेटली कुछ शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इन क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल। आल्सो उसने कहा कि ये जो इक्वेशन ऑफ आपको इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर फाइंड आउट करनी है। जो सर्कल आपके पास आया यहाँ पे, जैसे कि ये सर्कल हमारे पास आया है यहाँ, ठीक है, तो एक तो ये स्फीयर हुआ जिसको इस प्लेन ने कट करा, तो ये सर्कल दिख रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है ना। अब जब ये सर्कल आया तो इसी सर्कल के आले द्वाले, इस सर्कल को मतलब एज ए ग्रेट सर्कल माना हमने, और इस सर्कल के आले द्वाले एक और स्फीयर बना दिया हमने। जब हमने एक और स्फीयर बनाया तो वो कहता कि उस स्फीयर की इक्वेशन को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो उसने हमें स्टेटमेंट में कहा है वो सेम वही है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, कि हमने अपने गिवन स्फीयर को लिया, ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पहले बता देती हूँ कि ये डायग्राम में सेंटर ऑफ ए स्फीयर का नाम मैंने सी रखा है, पी पॉइंट जो है वो मीट कर रहा है स्फीयर को, तो सीपी क्या है, मेरी रेडियस ऑफ ए स्फीयर है जिसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया है। पी एन रेडियस ऑफ ए सर्कल है जिसको मैंने स्मॉल आर से डिनोट किया है, और सी एन जो कि परपेंडिकुलर है सी से प्लेन के ऊपर, ठीक है, उसका नाम हमने रखा है स्मॉल पी। सो हम अपनी इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर को लेके चल रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर हमने ली, एज वी नो by using the formula we can find out the center and the radius. So let's recall what is the formula. Minus half coefficient of x minus half coefficient of y minus half coefficient of z. अब here there is a no coefficient of x, so in that case जो x का कोऑर्डिनेट है वो क्या बन गया, 0 बन गया, y से क्या आ गया 1, z से क्या आ गया हमारे पास 2, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट जो भी ये कोएफिशिएंट्स आए हैं हमारे पास इनका स्क्वायर किया, माइनस आगे लगती है वैल्यू d की, d यहाँ पे क्या है हमारा माइनस 11, सो उसे हमने पुट किया, सो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ ए स्फीयर 4 आ गया। अब मुझे दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है, क्योंकि सबसे पहला काम तो मुझे यही कहा गया है ना कि मुझे सर्कल का सेंटर एज वेल एज उसका क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो इसमें वही सेम प्रोसीजर रहेगा जो मेरे प्रीवियस वीडियोस में है। इन केस इफ यू डोंट नो दैट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू द प्रीवियस वीडियोस। सो एनी लाइन पासिंग थ्रू दिस सेंटर, यानी कि बेसिकली मुझे सी एन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, तो सी एन क्या कर रही है, सी एन पहली बात 0, 1, 2 में से पास कर रही है, और दूसरा क्योंकि वो प्लेन के ऊपर, प्लेन के द्वारा ही सर्कल आया ना हमारे पास, प्लेन ने उसे कट किया तो सर्कल आ गया, तो इसका मतलब सी से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है, तो प्लेन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हमारी इस सी एन के क्या बन जाएंगी, डी आर्स बन जाएंगी, क्योंकि सी एन जो है नॉर्मल बना रही है उसके ऊपर, ठीक है। सो एनी लाइन थ्रू 0, 1, 2 एंड डी आर्स 1, 2, is given by x upon 1, y minus 1 upon 2, z minus 2 upon 2 is equal to k। यहाँ से x, y, z निकाल लिया। अब क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये प्लेन के ऊपर भी लाई करते हैं, तो हमने इसे प्लेन में पुट किया और वहां से k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली जो सेंटर ऑफ ए सर्कल है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 1, 3, 4। ये मैंने सेम उसमें k की वैल्यू को पुट किया है ऊपर x, y, z में, तो मेरे पास सेंटर ऑफ ए सर्कल आ गया। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या हो गया मेरे पास, कि स्मॉल r विल बी इक्वल टू अंडर द रूट कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। सो पी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे 3 आ गई। रेडियस क्या आ गया हमारे पास, अंडर द रूट 7 आ गया। सो इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर थ्रू दिस सर्कल, अब क्योंकि हमें क्या करना था, हमने जो सर्कल लिया उसका हमने सेंटर और रेडियस निकाल लिया, ठीक है, और हमें कहा गया था इस सर्कल से बनने वाला एक और स्फीयर का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, और इस सर्कल को उस स्फीयर का क्या मानना है, ग्रेट सर्कल मानना है। तो अगर ये सर्कल उस स्फीयर का, जो स्फीयर हमें फाइंड आउट करना है उसका ग्रेट सर्कल है, तो दैट मीन्स कि रिक्वायर्ड स्फीयर एंड दिस सर्कल हैव सेम रेडियस एंड सेंटर।
सो अकॉर्डिंगली मेरे पास सेंटर भी है और रेडियस भी है. एंड इन माई फर्स्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि in case if we know about the center of a sphere and radius of a sphere, then we use the central form. So here the central form is x minus 1 the whole square plus y minus 3 का whole square plus z minus 4 का whole square is equal to r square. So सारी values मैंने put कर दी and here I am getting my required equation. So इसी में ही जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास एक और पूछा जा सकता है, दैट इज कि अगर मुझे एक प्लेन दिया हुआ है जो एक्सिस को मीट कर रहा है, यहाँ प्लेन की इक्वेशन दी हो या ना दी हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज व्हेन एनी प्लेन कट्स द एक्सिस, सो वी मस्ट नो दैट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन शुड बी x upon a plus y upon b plus z upon c is equal to 1. In case I have no idea about the axis, then in that case, in my first video, I told you we consider them A, B and C. So accordingly, we get the equation of a plane. So first of all, उसने कहा कि एक प्लेन है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है. उस प्लेन का आले द्वाले एक सर्कल बना दिया गया उन तीनों पॉइंट्स को यूज करके. ठीक है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन determining the circle of a triangle ABC and find the coordinates of its center. ठीक है बेटा बात. So we know that any sphere passing through axis क्या हो जाएगा, A, B, C हो जाएगा. ठीक है, और हमने कहा था इन प्रीवियस वीडियो कि अगर एक्सिस पे कट कर रहा है A, B, C पे, तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कंसिडर दैट कि वो ओरिजिन में से भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है. तो हमने यहाँ पे इक्वेशन निकाल ली. इन प्रीवियस वीडियो आई ऑलरेडी फाइंड आउट दिस इक्वेशन, सो यू कैन गो थ्रू दैट. सो इक्वेशन आ गई हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0. जो तीन एक्सिस से उसे पास करने वाला हमने स्फीयर निकाल लिया. उसका सेंटर आ गया, उसका रेडियस आ गया. इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या हो गई हमारे पास, ये है. तो कोई भी लाइन इस सेंटर में से और इस drs में से पास कर रही होगी, क्योंकि अगर सर्कल बन रहा है तो इट इज अंडरस्टूड ना कि स्फीयर का सेंटर जो है वो प्लेन के ऊपर क्या बना रहा होगा, परपेंडिकुलर. तो हमने उस लाइन को फाइंड आउट कर लिया, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में cn को फाइंड आउट किया था. एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, वो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या कर रही होगी, प्लेन के ऊपर लाई कर रही होगी. हमने उसे प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि हम वहां से क्या कर सकें, k की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें. सो आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ k, इस k की वैल्यू को आप पुट कर दोगे प्रीवियसली एक्स वाई जेड में. जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल आ जाएगा. एंड इन अ सेम वे हम इसका रेडियस निकाल लेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था अभी कि उसका फॉर्मूला किसके बराबर होता है, अंडर द रूट रेडियस ऑफ ए स्फीयर का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. ठीक है, उसे यूज करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी आ जाएगी. इन केस अगर आपको इक्वेशन निकालनी है, अगर आपको सिर्फ सेंटर ही निकालना है तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. वो आपको रेडियस भी कह सकता है निकालने को, तो इन दैट केस रेडियस ऑफ ए स्फीयर आपके पास है ही है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, और आपके पास जब सेंटर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, तो आप उसकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी निकाल सकते हैं. इज दैट ओके? थैंक यू.